गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आप लोगों के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10 के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का 7.3 लेकर के हम आए हैं, जिसका पार्ट 2 एक पार्ट जो वीडियो था वो कल जो है वो बनाया गया था, और आज जो है आप लोगों के लिए पार्ट 2 लेकर के हम आए हैं। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन से 7.3 का तीसरा क्वेश्चन से जो है हम इसमें सोल्व कर रहे हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन जो था उसमें ए बी सी त्रिभुज है, उसका निर्देशांक हमको दिया हुआ है, ठीक है। और इसके मध्य बिंदु कह रहा है, भुजाओं के मध्य बिंदु से एक दूसरा त्रिभुज बनता है जिसका नाम दिया गया है डी ई एफ, ठीक है। तो इसका निर्देशांक हमको मध्य बिंदु का सूत्र लगा करके निकालना होगा। तो चलिए हम इसको मध्य बिंदु का सूत्र लगा करके निकालते हैं। देखिए ये एक त्रिभुज बना है ए बी सी, जिसका निर्देशांक हम तीनों का जो है वो लिख चुके हैं, ठीक है। अब जो है इसका देखिए BC के मध्य बिंदु कौन है, ई है। चलिए इसको सबसे पहले जो है हम लोग देख लें। देखिए BC के मध्य बिंदु ई है, इसलिए ई के निर्देशांक बराबर, तो सूत्र आप जानते हैं मध्य बिंदु का निर्देशांक के लिए तो x1 x2 प्लस x2 बटा 2 y1 प्लस y2 बटा 2। अब देखिए b और c ये दोनों के बीच का हम निकाल रहे हैं, तो b और c को लेते हैं। देखिए x1 का मान 2 है और प्लस x2 का मान 0 है, बटा 2 हो जाएगा। फिर जो है y1 प्लस y2, तो y1 का मान 1 प्लस y2 का मान 3 है और बटा में 2 हो जाएगा। तो 2 जोड़ 0 2 और बटा 2 कट करके 1 आया, आई 1 का जोड़ 3 4 4 बटा 2 कट करके 2 आया। माने ई जो है इसका निर्देशांक जो है वो 1 और 2 होगा, ठीक है। चलिए अब जो है हम निकालते हैं एफ का। देखिए एफ का निर्देशांक निकाल देते हैं, तो सूत्र तो वही रहेगा मध्य बिंदु का, तो यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं एफ के एक्स वाई निर्देशांक बराबर सूत्र वही होता है x1 प्लस x2 बटा 2 y1 प्लस y2 बटा 2। अब हमको निकालना है एफ का, तो एफ जो है वो AC का मध्य बिंदु है, इसलिए ए और सी मिलेंगे। तो देखिए x1 का मान कौन है 0 प्लस x2 का मान कौन है 0 और बटा कितना होगा 2, ठीक है। 1 हो गया और y1 का मान है -1 प्लस y2 का मान है 3 और बटा हो जाएगा 2। देखिए 0 जोड़ 0 0 और बटा 2 0 हो जाएगा, और 3 में से 1 घटाइए 2 और बटा 2, इसे ही तो कट गया, बराबर हो जाएगा 0 और 1, ठीक है। चलिए ये हो गया 0 और 1। अब डी का निकाल देंगे हम। देखिए इसी तरह से जो है आप डी का भी जो है वो निर्देशांक को निकाल सकते हैं। इसी का ए बी का मध्य बिंदु जो है वो डी है, इसलिए डी का निर्देशांक कितना होगा, तो देखिए हम निकाले थे 1 0। चलिए इसका भी निर्देशांक का निकाल देते हैं। देखिए डी के एक्स वाई निर्देशांक सूत्र वही रह जाएगा, इसमें थोड़ा चेंजिंग होगा, आप लोग जो है वो इसको लिख लीजिएगा। देखिए x1 कितना है 0 प्लस x2 कितना है 2 और बटा 2 हो जाएगा। y1 का मान -1 प्लस y2 का मान 1 बटा 2, हल कर देंगे इसको 2 बटा 2 और 1 में से 1 घटेगा तो 0 बटा 2 बराबर हो जाएगा 1 0, ठीक है। देखिए सबका तीनों का निर्देशांक हम निकाल दिए। अब हमको जो है वो तीनों का निर्देशांक जब डी ई एफ का निकल गया तो हमको इसका क्षेत्रफल निकालना होगा, और क्षेत्रफल के लिए जो है हमें जो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लगता है उसको निकालेंगे। देखिए
देखिए त्रिभुज डी ई एफ में, अब डी ई एफ में लगा रहा है तो x1 x2 x3 सबका मान जो है वो आप लिख लीजिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। देखिए x1 बराबर 1, x2 बराबर 1, x3 बराबर 0। ठीक है, अब y1 का मान लेते हैं। y1 बराबर 0, y2 बराबर 2, y3 बराबर 1। ठीक है, अब इसे मान रखिए। देखिए क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल निकालना है तो देखिए त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, सूत्र तो वही लिखाएगा x1 इंटू बाई टू माइनस बाई थ्री प्लस x2 इंटू बाई थ्री माइनस बाई वन प्लस x3 इंटू बाई वन माइनस बाई टू। ठीक है, चलिए मान रखिए इसमें 1/2। x1 का मान कितना है, देखिए यहाँ पर 1 और ये है बाई टू का मान कितना है 2 माइनस बाई थ्री 1। मान जो है इसको ढंग से आप बैठाइएगा, कहीं पर कोई गलती नहीं होगा। ठीक है, प्लस हो जाएगा। देखिए x2 का मान कितना है 1। ठीक है, और बाई थ्री का मान 1 माइनस बाई वन का मान कितना है, देखिए हाँ बाई वन का मान 0 है। ठीक है, प्लस x3 तो x3 का मान है 0 और बाई वन माइनस बाई टू, बाई वन का मान है 0 और बाई टू का मान कितना है 2। इसको हल करना है 1/2। देखिए 2 में से 1 घटेगा 1, 1 गुना 1 हो जाएगा प्लस ये देखिए 1 में से 0 घटाइएगा कोई परिवर्तन नहीं होगा, 1 ही रह जाएगा और 1 गुना 1 हो जाएगा प्लस ये देखिए 0 में से 2 घटाइएगा -2 और -2 में 0 से गुना कीजिएगा 0 तो 1/2 गुने 1 जोड़ 1 2 हो जाएगा, कट करके कितना आएगा 1 वर्ग मात्रक। देखिए डी ई एफ का जो है वो हम निकाल दिए। ठीक है, अब जो है देखिए इसमें क्वेश्चन जो है वो 2 पार्ट में बटा हुआ है। एक तो निकालना था कि इसके मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल डी ई एफ का हम निकाल दिए, एक पार्ट समाप्त हो गया। लेकिन उसमें एक क्वेश्चन और डाला हुआ है कि जो मध्य बिंदु से बनने वाले जो त्रिभुज हैं उसका क्षेत्रफल जो है उससे और जो दिए हुए त्रिभुज का क्षेत्रफल उससे जो है वो अनुपात निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए जो है दिए गए जो त्रिभुज हैं हमको ए बी सी है और इसका क्षेत्रफल भी हमको निकालना होगा। तो चलिए देख लीजिए डी ई एफ का क्षेत्रफल आपको 1 वर्ग मात्रक निकल गया है और अब हम चलते हैं त्रिभुज ए बी सी में। ये देखिए त्रिभुज ए बी सी में देखिए x1 बराबर 0, x2 बराबर 2, x3 बराबर 0। ठीक है, हमको ए बी सी ये तीनों का निर्देशांक को जो है वो हमको लिखना होगा। अब है y1 बराबर -1, y2 बराबर 1 और y3 बराबर 3। तो क्षेत्रफल बराबर सूत्र तो वही होगा 1/2 x1 इंटू बाई टू माइनस बाई थ्री प्लस x2 इंटू बाई थ्री माइनस बाई वन प्लस x3 इंटू बाई वन माइनस बाई टू। चलिए इस पर बैठाइए 1/2 हो गया, x1 का मान इसमें से रखिए 0 और बाई टू देखिए बाई टू माइनस बाई थ्री तो बाई टू का मान है 1 माइनस बाई टू का या बाई टू का 1 और बाई थ्री का 3। इसके बाद देखिए प्लस x2, अब x2 का मान रखिए 2। ठीक है, और बाई थ्री तो देखिए बाई थ्री का मान कितना है 3 और माइनस बाई वन का मान कितना है -1। देखिए ध्यान दीजिएगा इसमें जो है 3 माइनस और बाई वन का मान है -1, देख रहे हैं ना, तो ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा, तो चिन्ह यहाँ पर प्लस कर देते हैं। ठीक है, प्लस x3 देखिए x3 का मान कितना है 0 और बाई वन माइनस बाई टू तो देखिए बाई वन का मान कितना है -1 और माइनस बाई टू का मान कितना है 1। ठीक है, हल करेंगे
1/2। देखिए 1 में से 3 घटाइएगा तो -2 आएगा, और -2 में 0 से गुना कीजिएगा 0, प्लस यहाँ देखिए 3 1 4, 4 हो गया, 4 में 2 से गुना करेंगे 8। यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस, तो -2 और गुना 0, 0 हो जाएगा, बराबर 1/2 और गुना 8 बराबर हो जाएगा 4 वर्ग मात्रक या इकाई लिख सकते हैं। देखिए ये त्रिभुज जो है वो हम एबीसी का भी क्षेत्रफल निकाल दिए, डीईएफ का भी क्षेत्रफल निकाल दिए। इसका जो है वो 4 आया है और उसका डीईएफ का 1 आया था, ठीक है। तो अब कह रहा है कि अनुपात निकालना है। तो देखिए इसको आप लोग जो है वो वीडियो रोक करके और देख लीजिएगा, ठीक है, लिख लीजिएगा। और हम बढ़ते हैं आगे। देखिए अनुपात निकालने के लिए है तो देखिए अनुपात बराबर त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल तो 1 आ रहा था, वटा में जो है वो इसका 4 आ रहा था, है ना। तो इसको आप कर सकते हैं अनुपात में लिख सकते हैं 1/4, इसका हो गया आंसर, ठीक है। चलिए जो बच्चे नए जुड़े हुए हैं इस चैनल से तो वो जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इससे इस चैनल से जो है आप लाभ उठाते रहें। हम प्रत्येक दिन जो है वो आप लोगों के लिए जो है वो वीडियो ले करके आते रहेंगे, और आप जो है वो इस चैनल पर रेगुलर जो है वो आप मैथ हिंदी संस्कृत का पढ़ाई जो है वो करते रहिए। चलिए ये जो है तीसरा जो है वो क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो गया, और चौथा क्वेश्चन की ओर जो है वो हम चलते हैं। देखिए ये 7.3 का जो है ये चौथा क्वेश्चन है, और इसको जो है चूंकि हिसाब जो है मैथ बहुत बड़ा हो जा रहा है, इसके चलते जो है वीडियो को छोटा करने के लिए इसको हम पहले ही जो है वो इसको बना दिए हैं एक पार्ट, और इसका जो है वो BCD त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल हमको निकालना होगा। तो देखिए इसमें जो है ABC तीनों का निर्देशांक हमको दिया हुआ है, इसमें से x1 x2 और x3 y1 y2 y3 का मान हम इसमें से लिख लिए हैं, ठीक है। और त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल निकालने के लिए देखिए इसका सूत्र 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, ठीक है। और इसमें से जो है जो मान हमको दिया हुआ है उसको इसमें जो है वो रख देना है, ठीक है। देखिए 1/2 और x1 का मान कितना है -4 इंटू, और फिर है y2 माइनस y3, तो y2 का मान है -5 और y3 का मान कितना है तो 3, तो माइनस हो जाएगा, प्लस x2 का मान कितना है तो देखिए यहाँ x2 का मान है -3 और y3 माइनस y1, तो y3 का मान है 3, ठीक है। और माइनस y2, देखिए यहाँ y1 यहाँ पर देखिए y3 माइनस y1 है, तो y3 का मान तो 3 हम रखे, और माइनस y1 का मान है -2। तो इसमें हम बताए थे पहले वाला में भी, और यह देख लीजिए फिर से एक बार 3 माइनस और -2 रखाएगा, ठीक है। तो ये दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ डायरेक्ट चिन्ह जो है वो प्लस का दे दिया गया है, प्लस x3, तो x3 का मान कितना है 2, तो x3 का मान 2 रख दिए। और देखिए यहाँ y1 माइनस y2, तो y1 का मान है -2 और y2 का मान कितना है -5 है। तो देखिए यहाँ पर भी वही है, समझ गए ना, y2 तो माइनस, देखिए यहाँ y1, तो y1 का मान है -2 और माइनस सूत्र में होता है, और y2 का मान कितना है -5, तो -5 इस तरह से हम लिखेंगे। आइए दोनों प्लस का चिन्ह में चेंज हो जाएगा, तो यहाँ लिख दिया है 2 इंटू -2 अब +5, इसको सोल्व हम करेंगे। देखिए यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -8 है गुना -4, तो 8 चौका 32, -8 गुने -4 8 चौका 32 प्लस में यहाँ ये 3 2 5, अब पंक्ति आई 15, चिन्ह हो जाएगा माइनस का। यहाँ फिर देखिए 5 में से 2 घटा 3 हो जाएगा, और 3 गुना 2 कितना हो जाएगा 6, इसको सोल्व कीजिए।
प्लस वाला को एक साथ कर देंगे तो 32 से 6 कितना हो जाएगा 38। ठीक है, 38 में से 5 घटाइएगा तो हो जाएगा 23। तो 1/2 गुना 23 बराबर 23/2 वर्ग मात्रक। ठीक है, चलिए अब जो है हमको इसका दूसरा भाग भी जो है वो निकालना होगा। दूसरा त्रिभुज जो है वो बन रहा है BCD का क्षेत्रफल। तो चलिए BCD का क्षेत्रफल जो है वो हम निकालते हैं। ठीक है, देखिए BCD, अब इसको जो है वो हम BCD जो है इससे जो है वो हम ले लेते हैं। तो देखिए इसमें x1 का मान कितना हो जाएगा, तो x1 का मान है -3, x2 का मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा और x3 का मान कितना हो जाएगा 2। ठीक है, BCD इसमें से हम ले रहे हैं। ठीक है ना, अब देखिए y1 बराबर कितना हो जाएगा तो -5, y2 बराबर कितना होगा y2 -2 और y3 बराबर कितना होगा 3 होगा। ठीक है, एक बार फिर से आप मिला लीजिए। देखिए x1 का मान -3 है, x2 इसका 3 है और x3 का मान 2 है। x3 का मान जो है इसमें हो जाएगा 2। ठीक है, अब y1 का मान देखिए तो y1 का मान -5, y2 का मान -2 और y3 का मान 3। ठीक है, अब इसका क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे। त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल सूत्र वही रहेगा जो पहले वाला में लिखे हैं। ठीक है ना, 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ठीक है, इसको सोल्व कीजिए। देखिए इसको सोल्व हम करेंगे 1/2 x1 का मान कितना है -3 और y2 देखिए यहाँ पर y2 माइनस y3, तो y2 मेरा कितना है -2 और माइनस हो जाएगा y3 का मान 3 प्लस हो जाएगा। यहाँ देखिए ध्यान दीजिएगा x2 का मान कितना है 3 है ना, और फिर कितना है बाबू तो y3 माइनस y1, तो y3 का मान है 3 और माइनस y1 का मान कितना है -5। तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर है -5, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसलिए डायरेक्ट हम कर दे रहे हैं +5 प्लस। अब x3 देखिए x3 कितना है 2 और y1 का मान कितना है -5 और माइनस हो जाएगा y2 का मान देखिए यहाँ माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, सोल्व इसको करेंगे बाबू। देखिए माइनस माइनस प्लस, तो -5 हो गया। अब -5 गुना -3 कितना होगा, तो 15 और चिन्ह क्या हो जाएगा प्लस। ये देखिए 5 3 8 8 28 24। ठीक है, यहाँ देखिए ये माइनस में हो जाएगा बाबू -5 प्लस 2 तो -3 होगा और -3 और गुना 2 कितना होता है 6 -6। सोल्व इसको करेंगे। देखिए सोल्व इसको करेंगे तो कितना होगा 5 4 9 1/2 और गुना हो जाएगा 5 4 9 यानी कि और ये हो जाएगा 3 -6 बराबर हो जाएगा 33। ठीक है, 33/2 वर्ग मात्रक। ये देखिए दूसरा त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है हम निकाल दिए। अब जो है वो क्वेश्चन कह रहा है कि चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल निकालें। तो हमको करना क्या है कि इसमें दोनों जो त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल को जोड़ देंगे, चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो चलिए अब हम लोग जो है वो चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल निकालते हैं। देखिए देखिए चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा त्रिभुज
बी डी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल। ठीक है। अब देखिए इसका कितना आया था, तो इसका जो क्षेत्रफल था इसका तो है 33/2 इसका, और प्लस इसका जो था वो 23/2। इसका ए बी डी का क्षेत्रफल 23/2 और प्लस इसका 33/2। दोनों को जोड़ देंगे हम, तो इसका हो जाएगा 23 + 33 बराबर 3 दूनी 6 और 3 2 5/2 बराबर 28 वर्ग मात्रा की जो है वो चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल हमको निकल गया। ठीक है। देखिए इसका बेसिक यही है कि चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको जो है वो सबसे पहले चतुर्भुज में जो है वो बी और डी जो है इसका भाग को, इसको विकर्ण को जोड़ दीजिए। इससे जो है वो चतुर्भुज दो भागों में बट गया, दो त्रिभुजों में। तो त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल हम निकालेंगे और दूसरी स्थिति में बी सी डी का क्षेत्रफल निकालेंगे। जब दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाता है तो चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल प्लस बी सी डी का क्षेत्रफल जब आप जोड़िएगा तब चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल निकल जाएगा। और इस तरह से 28 वर्ग मात्रक जो है वो इसका क्या आया, क्षेत्रफल आया। ठीक है। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।